कभी मंदिर तोड़ने में, कभी मस्जिद तोड़ने में। सरकार ने इसमें कोई अनुदान नहीं दिया। ये 72वीं लड़ाई थी, इसमें बहुत बार युद्ध भी हुए। मैंने 3 बिल्डिंगें स्कूल की बनवाई है। बालियान साहब से कह दो या तो 24 से पहले हमारी रेल बना देगा, नहीं तो रेल हम बना देंगे। कमिश्नर साहब से मेरी 45 मिनट बात होती है। बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें करी, एल्लम में पंचायत करी, गंगेरू में करी। इतना लंबा गड्ढा है इनके पास में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब हमारी लाइफ लाइन कट जाएगी तो हमारा जिंदगी बेकार है। दिल्ली में 5 मंत्री आए थे। आज हम पहुंचे हैं बाबा घासीराम जी के पास में। राजपूत चौबीसी के जो है ये बाबा भी रह चुके हैं। और अगर मैं कहूं कि एक संघर्ष का अगर कोई नाम रखा जाए तो उसका नाम जो है मैं बाबा घासीराम रखना चाहूँगा, क्योंकि जो पानीपत से मेरठ के लिए रेलवे लाइन निकलने वाली थी, जो हमारे गांव जोला को होते हुए भी जाने वाली थी, उसके अंदर काफ़ी लंबा संघर्ष इनका रहा है। तो उसके लिए काफ़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। बातचीत कर लेते हैं सीधे। बाबा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो रेलवे लाइन पानीपत वाया बुढ़ाना जाके जो है मेरठ को निकल जाती है, कौन से सन में उसके निशान लगने शुरू हुए थे? भाई ये तो बहुत लंबी कहानी है साहब जी। सन 1984-85 में इसकी शुरुआत हुई थी। उन दिनों मोहसिना किदवई जी सांसद थे वहाँ के मेरठ के जी। उन्होंने इसकी डिमांड रखी थी। उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ। 1999 में इसका 275 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ बजट, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्य शुरू नहीं हुआ। उसके बाद 2009 में इसका बजट 650 करोड़ हुआ, लेकिन फिर भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। उसके बाद 2012 में ममता बनर्जी ने इसका 950 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत करा, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। बजट बढ़ता जा रहा, काम शुरू नहीं हो रहा। भाई जब महंगाई बढ़ेगी तो बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज है पैसे तो खरीदी जाएगी। अच्छा, उसके बाद 2016 में सुरेश प्रभु ने इसका 2200 करोड़ रुपए, महंगाई बढ़ती बढ़ती इसकी 2200 करोड़ रुपए पहुंच गई जी। बजट स्वीकृत करा। लेकिन एक बड़ा हास्य का विषय है और बड़ा दुखद है, यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्हें इसका लालच आ गया। लालच कैसा आ गया? लालच ये आ गया कि भाई इस रेल को हम अपने गांव में को करवा में, क्षेत्र तो उनका भी यही है। भाई यदि लोकसभा क्षेत्र देखा जा तो हम भी उसी लोकसभा क्षेत्र में हैं। हमारे ही जो MP साहब थे उन्होंने ऐसे श्यामली, सिसोली, कोटबा, कुटबीपुर, बालियान, मंसूरपुर को करा दिया। संजीव बालियान जी ने? जी जी। अच्छा। इसके बाद हम अपना इसकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। तो आपको कैसे पता लगा कि वे संजीव बालियान जी ने उधर को करवा दिया? ऐसा था, 19 जुलाई सन 2016 में सिसोली में 5 मंत्री आए थे। अच्छा। जिसमें वेंकट नायडू जी थे, एक किसान मोर्चे के अध्यक्ष विजयपाल तोमर जी थे, मेरे ख्याल से एक अनुराग ठाकुर जी थे, एक पंचायत राज मंत्री थे, वित्त राज मंत्री थे। तो इस तरह से ये लोग आए थे। तो वहाँ बालियान साहब ने कहा था कि मंत्री जी यदि आपका सहयोग मिले तो इस रेल को मैं कैराना, श्यामली, सिसोली, कोटबा, कुटबी, शाहपुर, बालियान, मंसूरपुर चाहता हूँ। अच्छा, जाट खापमों को निकलवाना चाह रहे हैं? अजी बस क्या पूछोगे, तो जो भी कुछ उनकी मनसा थी और मेरे से क्या कहलवा रहे। अच्छा खैर, मैं भी मंच पे ही था। तो हमने गांव में आके विचार करा, भाई ये कौन सी रेल है। एक लड़के के पास वो था लैपटॉप, कंप्यूटर, उसने हमें बता कर गए तो पानीपत मेरठ वाली मारे वाली है। अच्छा, मारे वाली ही जा रही होंगे? मारे वाली को ही उधर ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा। तो हम फिर भाई बालियान साहब के मकान पर गए। वहाँ बालियान साहब तो मिले नहीं, उनके पिताजी थे, उनके भाई साहब थे। उन्होंने कहा भाई हमारी रेल को ना छेड़े, नहीं तो हम संघर्ष करेंगे, विरोध करेंगे। जी। जब कोई बात ना बनी तो जी हमने विरोध शुरू कर दिया और लगभग 160-70 ग्राम प्रधानों के जमुना से और मेरठ तक हमने मोहर दस्तखत कराए इसके पानीपत मेरठ रेलवे लाइन के बुढ़ाना सरधना के समर्थन में। और जितने जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो बुढ़ाने का बार संघ हो, चाहे सरधने का बार संघ हो, उनकी सबकी पैड पे इसी के समर्थन में लिखवाया। तो कब से लड़ाई लड़ रहे हैं आप इसके बारे में? बस ये मान के चलो कि 19 जुलाई सन 2016 तक लड़ रहे हैं।
तो आपको ऐसा लगा कि भाई ये उधर को जा रही है, इधर को आना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा लगा कि ये तो एक रेलवे लाइन को मैं असल में अब तो लाइफ लाइन कहूँ। जब हमारी लाइफ लाइन कट जाएगी तो हमारा जिंदगी बेकार है। अच्छा, तो इतने सारे कागजात हैं बाबा जी के पास में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात इसकी गृह मंत्री जी को दिया था सबसे पहला पत्र। इतना लंबा गड्ढा है इनके पास में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसमें कहूँ पेज कितने होंगे जी इसमें? और जी मैंने गिने कदी पर हाँ, पेज गिने नहीं। 250 के करीब तो होंगे। आपका तो ऐसा काम हो रहा कि भाई नेकी करो और दरिया में डाल दो। देखो भाई, ईश्वर का बहुत बड़ा वो है, मानव योनि मिली है। ये और सारे कागजात रेल के उसमें ही हैं? हाँ जी, सब रेल के हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ 2016 में जब आपने कहा कि अच्छा, भाई विरोध करेंगे? तो फिर उसके बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया। वो बताया मैंने कि लगभग जमुना से और मेरठ तक जितने ग्राम प्रधान थे उन सब के हमने मोहर दस्तखत कराए, जनप्रतिनिधियों से लिखवाया। और अपना फिर हमने जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें करी। एल्लम में पंचायत करी, गंगेरू में करी, इसमें करी, भारसी में करी, राजपुर में करी, और उधर आपके गांव जोड़ा में भी करी। ये प्रधान जी हैं जो वर्तमान में उस टाइम भी यहीं थे। और आपके कुराड़सी में करी, मुल्हेड़ा में करी। मेरे ध्यान नहीं हमने कितनी पंचायतें करी। और हर व्यक्ति की यही थी कि रेल जो है ये एल्लम बुढ़ाना सरधना से ही गुजरनी चाहिए। खैर, जब हमें ये खूब मामला तनाव में था तो किसी एक अधिकारी ने हमें कहा कि आप पत्र व्यवहार शुरू करें। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ। मंत्री जी के सामने अड़ गया, आपको कोई भय नहीं महसूस हुआ कि भाई क्या मामला कुछ बिगड़ भी सके? मैं बता रहा हूँ, यदि आप यही बात पूछनी चाह रहे हो तो मैं एक दिन, जब मुझे 4 दिन हो गए, यानी 19 जुलाई की बात है ये, और लगभग 23 जुलाई की रात को 2 बजे तक मेरी आंख नहीं लगी क्या होगा, हमारी रेल गई क्या होगा। तीनों दिन ऐसा ही रहा, तीनों रात। तो हमारे ताऊ जी एक कहानी कहा करे थे, एक टट्टीरी के अंडे समुद्र के किनारे रखे थे, ज्वार भाटे में मैं बह गए। टट्टीरी ने सोचा कि अंडे हमारा समुद्र ले गया मेरे अंडे, तो उसने समुद्र से रिक्वेस्ट करी मेरे अंडे दे दे, नहीं तो तुझे सुखा दूंगी। और टट्टीरी ने अपना प्रयास शुरू कर दिया, उधर से चौंच पानी की भरे तो इधर सूखे में डाल दे, इधर से रेते की भरे तो उधर समुद्र में डाल दे। तो समुद्र को पता चला कि कुछ ना कुछ बवाल तेरे साथ होने वाला है। चूंकि जो आदमी आत्मीयता के साथ और बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र मन से किसी कार्य पर लगता है तो ईश्वर उसकी सुनता है। समुद्र आया, समुद्र ने टट्टीरी को पूछा क्या कर रही, वानी बोल ली के क्या कर रही, वानी बोल ली। जब समुद्र ने तिबारा हो सकाया, कहने लगी ते मेरे अंडे ले लिए, तुझे खत्म करूंगी, तुझे सुखा कर जिब्जा चैन लूंगी। कहना जो तेरे अंडे दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो समुद्र ने उसके अंडे दे दिए। तो मैं सोचा जब एक समुद्र के साथ एक टट्टीरी संकल्प कर सकती है तो ये तो मंत्री जी है, कोई बात नहीं, हमारे जैसे एक मानव है। बस सुबह जो है मेरी आत्मा ने मुझे गवाही दी। 28 अगस्त सन 2016 में मैं एक डॉक्टर सुनील मुल्हेड़ा पहुंचते हैं विजयपाल तोमर जी के पास। उन दिनों आप इसके किसान मोर्चे के, भारतीय राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष थे। वे स्वयं हमें रेल मंत्री के पास ले जाते हैं, सुरेश प्रभु के पास लोकसभा में, और हमारी वार्ता कराते हैं। उसके बाद हम कई बार रेल भवन जाते हैं। एक गोगोई जी थे, उनसे मिलते हैं। राज्य रेल मंत्री थे, इंजीनियर जो चीफ इंजीनियर है उससे मिलते हैं। वहां से हमें नक्शा मिलता है दूसरा, ये जिसपे ये लाल पेड़े से निशान है। और हम चलते रहे। उसके बाद यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ एक लेटर आता है मेरठ के यहाँ कि 3 सर्वे हैं। एक सर्वे तो प्रपोज्ड बाय संजीव बालियान, सी सर्वे प्रपोज्ड बाय संजीव बालियान, डी सर्वे प्रपोज्ड बाय डॉक्टर सतपाल, और बी सर्वे जो है वो सजेस्टेड बाय रेलवे है। इन तीनों में ये करके बतावें कि कौन सा मार्ग उचित है। हम मेरठ मिलते हैं कमिश्नर साहब से, अखबार में देख कर
कमिश्नर साहब कहते हैं मेरे तो ध्यान नहीं कि मेरे पे कोई इस किस्म का रेलवे बोर्ड से लेटर आया हो। मैं अखबार दिखाता हूँ ना, कमिश्नर साहब बहुत ही तसल्ली से मेरे साथ बात करते हैं और वो अपने उसे स्टेनो को बुला कर कहते हैं देखो रेलवे बोर्ड से कोई लेटर आया क्या, वो मुझे साथ ले जा। वो वहां से कंप्यूटर पे उंगली मारे, पहले तो फाइल देखनी पड़ी थी, तो कंप्यूटर पे एक बटन दबाओ वो कागज निकलता है, वो कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब कह देते हैं कि डीएम को भेज दिया वो कागज में, आप डीएम साहब से मिले। हम डीएम साहब के पास गए, उस दिन हम डीएम साहब से मिल नहीं सके और अगले दिन फिर हम डीएम साहब के पास गए, अगले दिन भी नहीं हम डीएम साहब से मिल सके। फिर मैं उमेश जी को कहा, मैं कहा भाई एक बात बता, मेरी एक वोट से तेरी हार जीत तो होनी थी, तू मुझे मेरे घर से क्यों ले गया था उठा के? भाई मेरा तेरा एक वादा हुआ था रेल का, और तू मुझे ले गया तो आज लोग चर्चा नहीं कर रहा। खैर ये हमें कमिश्नर सहारनपुर से मिलाते हैं, कमिश्नर साहब से मेरी 45 मिनट बात होती है और कमिश्नर साहब ये कहते हैं, कहने का मेरे पास लेटर नहीं तो अभी लिख देता। खैर ये 9 अक्टूबर सन 2016 की बात है। मैं 30 अक्टूबर 2016 में वो लेटर मेरठ वाला लेकर दिल्ली पहुंचता हूं। वो लेटर कश्मीरी गेट जो रेलवे का सर्वे निर्माण का ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है, मैं वहां पहुंचता हूं, जाकर चीफ इंजीनियर से मिलता हूं। चीफ इंजीनियर से मैं अपनी पूरी फाइल दिखाता हूं, बहुत विस्तार से बात करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक लेटर इसी के पैरेलल सहारनपुर को भी लिख दें, चूंकि ये सर्वे से 4 जिले प्रभावित होते हैं, बागपत और मेरठ जो अंडर कमिश्नर मेरठ है और शामली मुजफ्फरनगर अंडर कमिश्नर सहारनपुर है, और आपने केवल मेरठ को लेटर लिखा है, एक लेटर उसे भी लिखते हैं। चीफ साहब कहेंगे फिर तो मुझे जो है मुख्य सचिव को लेटर लिखना होगा और मुख्य सचिव जो है वो इन्हें दोनों को लिखेगा। मैं कहूँगा वो बात लीगल तो वही है कि आप मुख्य सचिव को लिखें, मुख्य सचिव इन्हें लिखे, लेकिन मेरी इस पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से रिक्वेस्ट है कि मुख्य सचिव को तो आप लिखेंगे, इसी के पैरेलल एक लेटर आप सहारनपुर कमिश्नर को भी लिख दें। अच्छा, फिर अब उसमें क्या चल रहा है? जैसे आप इतना लंबा संघर्ष कर चुके हैं, अब क्या चल रहा है उसमें? अब तो आशाएं जो है लग रही हैं। अभी हमारे विजयपाल तोमर जी ने भी राज्यसभा में 8-10 दिन पहले पानीपत मेरठ रेलवे लाइन का बुढ़ाना सरदाना से गुजरने के लिए बहुत ही मतलब अच्छी तरह से वो उठाया है सवाल सभापति जी के सामने, उसकी वीडियो है मेरे पास। और अब ये जो है इसका डीपीआर बन चुकी, डीपीआर बनने के बाद 3540 करोड़ रुपए इसका मतलब बजट मंजूर हो चुका? नहीं मंजूर नहीं, एस्टीमेट हो चुका है, एस्टीमेट बन चुका है डीपीआर का। और इसमें ये जो है उसके बाद हम रेल मंत्री जी से मिले, संजीव बालियान जी ने मिलाए 2 बार 3 बार, विजयपाल तोमर जी ने हम रेल मंत्री से मिलाए। रेल मंत्री इस मामले में बहुत पॉजिटिव है, बेहद पॉजिटिव है। रेल मंत्री की कतई इच्छा है कि बाबा जी की इस रेल को तो निकलवाई दूं। अच्छा, आपने विरोध किया उनका, संजीव बालियान का? हाँ जी। लेकिन फिर बाद में जो है आप संजीव बालियान के साथ ही हो लिए? नहीं, और एक बात बताओ, इसके अलावा रास्ता है क्या? जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो हमारी चीज छीन रहा है, हम उसके साथ लड़ रहे हैं। एक दिन में कुछ ओली सोली कह दी थी संजीव बालियान को? हाँ जी। अच्छे। ये है 9 मई 2022 की बात। मैं यहाँ तक कह दिया था कि बालियान साहब से कह दो या तो 24 से पहले हमारी रेल बना देगा, नहीं तेरी रेल हम बना देंगे। अच्छे। तो मेरे पास कुछ फोन आए, फिर बालियान साहब का भी फोन आ जी आपने क्या कह दिया। मैं कहा भाई मैं झूठे तो कहा नहीं, मैं सच्ची कहा। सच्ची कहा? अच्छा खैर, तो आप रेल बनाओगे या फिर रेल ही चाह रहे? नहीं, हमें रेल रेल नहीं बनानी चाह रहे? नहीं, हम रेल बनानी नहीं चाहते, वो तो हमारा एक वो था मतलब उसे कहने के लिए वो जिक्र नहीं कर रहा था। हालांकि वो सहमत हो गया। सहमत का मुझे कैसे पता है? जब ये तीनों सर्वे थे, ये दोनों सर्वे सहारनपुर कमिश्नर ने, मेरठ कमिश्नर ने कैंसिल कर दिए, संजीव बालियान का भी और सतपाल का भी। और ये जो हमारा पुराना सर्वे था बुढ़ाना इल्लम को होते हुए, ये उन्होंने पास कर दिया। उसके बाद फरवरी 19 में सतपाल ने फिर दोबारा सर्वे करा दिया टीकरी को।
अच्छा, फिर मोड़ दी लाइन, फिर मोड़ दी लाइन। तो बालियान साहब तो फिर मतलब तुम्हारे साथ आ गए। हमारे साथ आ गए। हाँ। जब उसने अलग से जो लाइन जोड़ दी तो एक हमारे वो थे एक्शन रेलवे में, उन्होंने मुझे सलाह दी कि जीएम साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत नए आदमी आ रहे, एकदम नया लड़का है और कोई भी जनहित का लेटर पढ़कर जब निर्णय लेता है। मैं एक लेटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लिखा, एक योगी जी को लिखा, एक नॉर्दर्न रेलवे के जीएम को उसे ही लिखा और एक रेल मंत्री को लिखा। मैं 4 लेटर लिखकर रजिस्ट्री कर दी। ये देखिए जितने कागज हैं। जी जी। उन्होंने महीना तो मेरे ध्यान नहीं, 17 तारीख में तो सतपाल जी को बुलाया और सतपाल जी को कहा, कहने लगा रेलवे मार्ग ऐसे नहीं बनते कि जहां को कोई कह दो वहीं को बन जा। इसमें हमें जनहित देखना होता है, रेल हित देखना होता है, नदी नाले देखने होते हैं, ऊंचा नीचा देखना होता है, बहुत कुछ देखना होता है। यदि आप रेलवे लाइन का निर्माण चाहते हैं तो जहां को हमने सर्वे कर रखा है वहां को, और नहीं तो अटकनी चाहते तो अटकी तो पड़ी है। तो अब ये कब तक हो सकती है, अगर आपका अंदाजा हो कुछ इस बात का? अंदाजा तो ये है, आज ही मेरी तंवर साहब से भी बात हुई थी। तंवर साहब इसमें बहुत लगन से लगे हुए हैं और अब तो परसों चौथे यहाँ आ रहे थे बालियान साहब दुर्गनपुर, उसमें ये जो चल रही है भारत संकल्प, हाँ भारत संकल्प यात्रा में, तो मेरे बिना ही पूछो कह रहे थे वे क्या मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था और आपका कार्य ये रेल का होगा। मैं कहा मेरा नहीं, ये जनता का कार्य है, मेरा क्या था, मैं तो इसमें बैठ भी नहीं पाने का। तो आप 24 में कहाँ जाएंगे, रेल बनाने जाएंगे या फिर रेल लेंगे, क्या करेंगे आप? भाजपा में ही जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे? देखिए जहां तक चुनाव की बात है भाई, एक मेरा व्यक्तिगत तो मामला नहीं है, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत है नहीं, लेकिन आपके कहने से प्रभाव भी तो पड़ता है ना जनता? नहीं नहीं, मेरे कहने से प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता जो बात आप कहलवाना चाह रहे। अच्छा, अभी 24 में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जहां तक ये राम मंदिर की बात है, राम मंदिर के उसमें ये एक बहुत बड़ा संघर्ष चला रहा था बहुत पहले से, सन 1500 से, और इसमें ये जो मुलायम सिंह के समय में कार सेवकों पे गोली चली थी, ये 72वीं लड़ाई थी, इस पे बहुत बार युद्ध भी हुए, बहुत बार युद्ध हुए, कभी मंदिर तोड़ने में, कभी मस्जिद तोड़ने में, और ये एक राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा दुखदेह कारण रहा। अब जहां तक इसकी बात है, इसमें ना किसी नेता की साझेदारी है, ना किसी की, ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले में मंदिर का निर्माण लोगों ने कर लिया है। लेकिन श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है ना उसका? नहीं, श्रेय तो कोई ले लो, श्रेय की तो बात नहीं। श्रेय तो देखो सुनो, जिसके कार्यकाल में जो कार्य होता है, मान लिया प्रधान यहाँ से हरिया खेड़े में, मैं बताऊं, मैंने 3 बिल्डिंगें स्कूल की बनवाई, लेकिन चेक तो प्रधान जी के ही खाते में आया। अच्छा, जो पैसा आया वो तो प्रधान जी के ही खाते में आया। मेहनत हमने करी, हमने गांव में से ठेका पड़वाया शराब का, नाम प्रधान जी का हुआ, जबकि प्रधान जी ठेका लाने में थे। अच्छा, चूंकि भाई बस उन्हें चस्का था। तो ये तो मतलब जहां तक बात है, नाम किसका होता है, ये काम सारा का सारा कोर्ट का है। दूसरा बात, बनाने में मेरे ख्याल से सरकार से कोई पैसा नहीं लिया गया, सरकार ने इसमें कोई अनुदान नहीं दिया, लेकिन भाई नरमाई तो सरकार की भी है ही है इसमें। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे गांव के जो खेत हैं उनमें कुछ है कि रेल निकलने वाली है, और काफ़ी लंबे टाइम से इसके प्रयास जारी हैं और बहुत लंबे टाइम से इसके बारे में कोशिश की जा रही है। कई बार सुनने में आता है कि रेल इस बार जो है निकलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन पैदा हो जाती है। तो उस अड़चन में जो सबसे ज़्यादा उसको निकलवाने में, उसके लिए मेहनत करने के लिए और रेल की पटरी को अपने यहाँ पे जहाँ पे उसके निशान लगे थे वहीं पे लाने के लिए बाबा जी ने काफ़ी योगदान दिया है और काफ़ी लंबी एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और अब अगर मैं ये कहूँ कि जल्द ही हमारे गांव के पास में को वो लाइन निकलने वाली है, तो काफ़ी बातचीत की है आज बाबा जी से। तो इन सारी बातचीत के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।